All the realization started when I learned hacking using my hacker's mindset. Yes, by my hacker's mindset, what I mean is that I learned hacking using shortcut techniques. Just by gaining basic knowledge of command line, database structure, and HTML concepts regarding websites architecture and a few tools, I learned average hacking skills. Just with my basics, I still knew how to penetrate some networks. So this mentality that allows me to reach out to the problem using creative ways. I don't know if this mentality was something I was born with or if I learned it over time, but it helped me a lot in learning a few things in life very fast. But the downside was that it also caused some mental issues for me. So mental issues इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग टाइप के मेरे मेंटल इश्यूज थे. जैसे कि एक एक बात अगर मैं बोलूँ तो पूरी लड़ी लग जाएगी. अपने आप से ही बड़बड़ाना, मुझे वियर्ड इमेजेस दिखना, ऐसा लगना कि कोई फॉलो कर रहा है मुझे, ये सब प्रॉब्लम्स मुझे आती थी. कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कठपुतली की तरह मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है. कई बार तो इमोशंस इतने हावी हो जाते थे कि अपने आप सांस फूलने लग जाती थी. एक अजीब सी फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी थी. अपने आप से ही मैं हंसने लगता था. इन सारे मेंटल इश्यूज को कंधे पर लेकर मैंने कई दिन गुजारे हैं और इन दिनों में आई ऑलवेज स्ट्रगल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ. माई लाइफ वॉज इन टोटल टर्मोइल. 2017 वॉज द ईयर व्हेन माई मेंटल इश्यूज मल्टीप्लाइड. बिकॉज इसी साल में मैं फुल ऑन फेसबुक पेजेस का धंधा करता था, मीम्स बनाता था और इसी साल मैंने हैकिंग भी सीखना स्टार्ट कर दिया था. तो मेरी थॉट प्रोसेस ही खराब और ऑफेंसिव बन चुकी थी. हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना मेरा पेशा बन चुका था. नॉर्मल जिंदगी क्या होती है ये जीना ही मैं भूल गया था. आई हैड अ सीवियर ADHD जिसकी वजह से मेरा एक जगह पर मन टिकता ही नहीं था. इसके अलावा मुझे रात में डरावने सपने भी आते थे. ऐसा लगता था मानो नींद में मेरा कोई गला घोट रहा. As if people are watching me. Fear of embarrassment, fear of success, fear of missing out on important things, panic attacks, OCD, which is obsessive compulsive disorder, breathlessness, fast mood swings, impatient hand movements, speech delays, aggressive behavior, name it and I had it. So I always felt something was wrong with me. I could feel it. I could just feel it. I could sense it, but I didn't know what it was. Maybe it was due to toxicity from my family, mental issues of my family, passed on from generation to generation. ऊपर वाले ने ये क्या नासूर मेरे जहन में बोया था मुझे समझ नहीं रहा था. मेरी हरकतें दुनिया से अजीब व गरीब थी. टेकिंग कैलकुलेटिव स्टेप्स वाइल वॉकिंग, अपने आप के साथ ही बड़बड़ाना, हंसना, अचानक से जोन आउट हो जाना, ये क्या ही हो रहा था मेरे साथ. गोइंग थ्रू दैट वाज एक्सट्रीमली हॉरिबल. ऐसे इश्यूज भगवान दुश्मन को भी ना दे, यही दुआ मैं करूँगा.